गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ज्ञात करने जा रहे हैं सांद्रता की आयतन संबंधी इकाइयों में दूसरी इकाई नॉर्मलता। नॉर्मलता का मतलब होता है विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। यानी नॉर्मलता का सूत्र हो जाएगा विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसकी इकाई को हम कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, या इसकी इकाई होती है ग्राम तुल्यांक डिवाइडेड बाय लीटर। ये देखिए ग्राम तुल्यांक ऊपर है, लीटर नीचे, सो ग्राम तुल्यांक पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम तुल्यांक को समझने के लिए हम बच्चों पहले तुल्यांकी भार को समझते हैं। तुल्यांकी भार का क्या मतलब होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय एक्स। ये जो एक्स फैक्टर है ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अम्ल के लिए एक्स बराबर होता है अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता से तात्पर्य है कि कोई भी अम्ल जितने H+ आयन दे वह उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl का तुल्यांकी भार क्या होगा? HCl का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय एक्स। तो HCl में एक हाइड्रोजन है, यानी वो इसके लिए x का मान होगा 1, क्योंकि ये एक ही H+ दे सकता है। इसका मोलर द्रव्यमान देखिए, हाइड्रोजन के लिए अणुभार है 1, Cl का होता है 35, सो 1 + 35 36। तो HCl का मोलर द्रव्यमान है 36 डिवाइडेड बाय 1, सो 36। H2SO4 का तुल्यांकी भार हम निकालते हैं। देखिए H2SO4 का पहले हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। हाइड्रोजन के लिए मोलर द्रव्यमान है 1, ऑक्सीजन का होता है 16 और सल्फर का होता है 32। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सो एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का 2, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, सो 16 चौक 64, ऐड किया तो आ गया 98। ये हो गया H2SO4 का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय एक्स, यानी ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए 98 डिवाइडेड बाय 2, सो इज इक्वल टू 49। ये है H2SO4 का तुल्यांकी भार। किसी क्षार का तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करते हैं? क्षार के लिए जो एक्स फैक्टर है वो होता है क्षार की अम्लता। क्षार की अम्लता का मतलब है कि कोई भी क्षार जितने OH- आयन दे सके वह उसकी अम्लता कहलाती है। जैसे NaOH में एक ही OH- है, इसीलिए इसके लिए x बराबर होगा 1। अब हम निकालते हैं NaOH का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर इसका मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय x। इसका मोलर द्रव्यमान होगा 40। देखिए कैसे, सोडियम के लिए अणुभार है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इनको ऐड किया आ गया 40। सो 40 डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज एक ही OH- आयन ये दे सकता है, इसीलिए x हो गया 1, 40 इज इक्वल टू 40। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, किसी लवण के लिए x का मान क्या होता है? तो किसी लवण के लिए x बराबर होता है कि उसके धनायन पर उपस्थित कुल आवेश का मान। देखिए जैसे NaCl एक लवण है, इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसके मोलर द्रव्यमान को धन आयन पर उपस्थित आवेश से भाग देना होगा, यानी मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय x। तो इसमें आवेश देखिए धन आयन पर NaCl कैसे वियोजित होगा? Na+ एंड Cl- है ना। तो धन आयन पर यानी सोडियम पर कुल आवेश कितना है? +1, यानी इसके लिए x इज इक्वल टू है 1। देखिए तो मोलर द्रव्यमान इसका होता है NaCl का, सोडियम का है 23 और Cl का 35, तो 58। तुल्यांकी भार हो जाएगा मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय x, तो 58/1 इज इक्वल टू 58। Na2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? देखिए इसका मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय धन आयन पर आवेश। Na2SO4 का जलीय विलयन में वियोजन होता है ट्वाइस Na+ प्लस SO4 2-। एक सोडियम के ऊपर एक प्लस है, लेकिन यहाँ पर 2 सोडियम है, इसीलिए कुल आवेश जो धन आयन पर है वो हो जाएगा 2। इसका मोलर द्रव्यमान देखिए, सोडियम के लिए होता है अणुभार 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पे 2 सोडियम है, सो एक का 23 तो 2 का 46, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 1 का 16, यहाँ पे 4 है, 16 चौक 64, इसको ऐड किया आ गया 142। इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय धन आयन पर आवेश, सो 142 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 71। ये इसका तुल्यांकी भार आ गया। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों आगे कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइडेड बाय उसका तुल्यांकी भार। हमने तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया है, तो जो भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी है उसे तुल्यांकी भार से डिवाइड करेंगे तो हमें ग्राम तुल्यांक मिल जाएंगे। एक उदाहरण देखते हैं। 49 ग्राम H2SO4 के ग्राम तुल्यांक निकालिए। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 49 ग्राम।
तो ग्राम तुल्यांक हो जाएगा इसका ग्राम तुल्यांक को निकालेंगे तो वो हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। तो ग्राम में मात्रा तो पता चल गई, लेकिन तुल्यांकी भार मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय x, और H2SO4 के लिए मोलर द्रव्यमान कितना है 98 और x कितना है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 = 49। ये इसका तुल्यांकी भार है 49। तो ग्राम तुल्यांक हो जाएगा, इसकी मात्रा ग्राम में दे रखी थी 49 और इसका तुल्यांकी भार भी आया 49। सो 49 डिवाइडेड बाय 49 = 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट, या ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो इक्विवेलेंट इन्वर्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक इन्वर्स। अब हम आते हैं वापस से नॉर्मलता पर। हमने देखा था नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। हमने ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं वो देख लिया। ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए हमें तुल्यांकी भार चाहिए था। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अम्ल का, क्षार का और लवण का, वो भी हमने देखा। अब हम नॉर्मलता को आसानी से निकाल सकते हैं। तो विलय के ग्राम तुल्यांक डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। देखिए एक उदाहरण, यदि 0.98 ग्राम H2SO4 के 500 ml विलयन में उपस्थित है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमें H2SO4 के 0.98 ग्राम दे रखे हैं। हमें इस 0.98 ग्राम H2SO4 से हमें इसके ग्राम तुल्यांक ज्ञात करना है। पहले इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ग्राम तुल्यांक ज्ञात करना पड़ेगा, और उस ग्राम तुल्यांक को हमें नॉर्मलता के सूत्र में रखना पड़ेगा। फिर हमें आयतन लीटर में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 500 ml मिलीलीटर में दे रखा है तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम H2SO4 के ग्राम तुल्यांक ज्ञात कर रहे हैं। तो ग्राम तुल्यांक बराबर पदार्थ की ग्राम में बटा तुल्यांकी भार। पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है 0.98 ग्राम, तो ये तो है हमारे पास में, लेकिन तुल्यांकी भार ज्ञात करें। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। H2SO4 का तुल्यांकी भार, इसके मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय क्षारकता। मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32। H2SO4 का हो गया 2 × 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस 34। ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर 4 है, 16 × 64, सबको ऐड किया, आ गया 98। तो क्षारकता देखिए, H2SO4 का वियोजन होता है 2H प्लस SO4 2-, यानी H प्लस आयन कितने हैं 2, यानी क्षारकता है H2SO4 की 2। सो तुल्यांकी भार हो गया 98 डिवाइडेड बाई 2, सो = 49। तो ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएगा, हमें इसकी ग्राम में मात्रा दे रखी है 0.98। फिर से देखिए 0.98 ग्राम दे रखा है, तो हमने यहाँ रखा ग्राम तुल्यांक में 0.98 डिवाइडेड बाय इसकी तुल्यांकी भार जो निकला 49। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 100, 49 1 = 49, 49 2 = 98, 2, सो आ गया 2/100। इसको सॉल्व किया, आ गया 0.02। ये है ग्राम तुल्यांक, तो यूनिट हो गई ग्राम पर इक्विवेलेंट। नॉर्मलता ज्ञात कर रहे हैं। नॉर्मलता का सूत्र होता है ग्राम तुल्यांक यानी विलय की ग्राम तुल्यांक डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। ये 0.02, ये जो 500 इन्होंने हमें दे रखा है 500 ml। अब इस 500 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 500 ml को लीटर में बदलने के लिए इसको डिवाइड किया हमने 1000 से। सो 0.02 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो 0.02 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500, 2 0 से 2 0 कटे, 5 × 5, 5 दूनी 10, 0.02 इंटू 2 से गुणा किया, आ गया हमारा आंसर 0.04 N, या ग्राम तुल्यांक पर लीटर भी इसकी हम इकाई लगा सकते हैं। तो देखा आपने बच्चों कि एक नॉर्मलता बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक था, और इस नॉर्मलता को ज्ञात करने के लिए हमने पहले तुल्यांकी भार को निकालना सीखा, और उसके बाद हमने ग्राम तुल्यांक को निकालना सीखा, और उसके बाद हमने नॉर्मलता के सवाल को कैसे हल करते हैं हमने ये देखा। नॉर्मलता टॉपिक प्यारे बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख करके इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा और नॉर्मलता के सवालों का अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू।